वृषभ राशि वालों के लिए गुरुदेव वास्तव में प्रचुर लाभ के कारक हैं। बड़े भाई बहनों, बड़े बैंक बैलेंस, धन संपत्ति, धर्म, उच्च शिक्षा, विदेश, लीडर, लीभर, पुत्र, इन सब के संग ही एक अच्छा बैंक बैलेंस, इस सब के कारक गुरुदेव आपके रुकावटों के भी कारक हैं। कारण आपके लाभेश और अष्टमेश होते हैं। ऐसे में अचानक धन भी देते हैं जब वो भाग्य भाव में होते हैं। ऐसी स्थिति में भी 4 महीना आप अनवरत परेशान रह रहे थे, सफलता नहीं मिल रही थी धन के मामले में, चीजें रुक गई। वास्तव में कहें तो बैंक में एक अजीब सा छेद हो गया था जो आपके बैंक बैलेंस को कम किए चला जा रहा था। आता आता पैसा ठहर जा रहा था, अचानक से नुकसान हो रहा था। ये सारी चीजें आपने एक्सपीरियंस करी है अभी 11 नवंबर ऑनवर्ड्स, क्योंकि इस दरमियान गुरुदेव वक्री होकर के आपके धन भाव से आपके लग्न के तरफ अग्रसर हो रहे थे। ऐसे में ये घटनाक्रम अभी बड़ी तेजी से परिवर्तित होंगी, जिसका डेट 11 मार्च आपके लिए फाइनल कर दिया गया है उस ऊपर वाले की तरफ से। अगर गौर करके देखें तो 11 मार्च को गुरुदेव वक्री से यानी इधर जाने वाले से इधर जाने के लिए फिर से अग्रसर हो जाएंगे, मार्गी हो जाएंगे। और ऐसे में ये मार्गी स्थिति आपके दांत, आंख, नाक, आपकी वाणी, इन सब में बहुत लाजवाब परिवर्तन लेके आ रही है। एक जबरदस्त सुधार आपके टोनालिटी में देखी जा सकती है। एट द सेम टाइम यहाँ आपको याद रखना चाहिए कि ये मार्गी परिवर्तन वृषभ राशि वालों के द्वितीय भाव मिथुन राशि के पुनर्वसु नक्षत्र में हो रहा है, जिसके लॉर्ड गुरुदेव खुद हैं। इससे भी अधिक बात ये समझें कि ये सूर्यदेव की माता और कश्यप ऋषि की वाइफ अदिति, जिससे कि सारे देवताओं का जन्म हुआ है, इसकी अधिष्ठात्री देवी मानी जाती है। पुनर्वसु रिस्टोरेशन के कारक माने जाते हैं। ऐसे में जितनी चीजों की परेशानी अभी आपने झेली पिछले 2-3-4 महीनों में, उन सारे चीजों की रिस्टोरेशन फटाफट में हो जाएगी। तो नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य देवेश कुमार ठाकुर आपको आपके अपने चैनल एस्ट्रोलॉजी स्टार्स में फिर से एक बार स्वागत करता हूं। दोस्त, ये बातें बड़ी ही गूढ़ ज्ञान से संबंधित है और इन चीजों को जब आप सूक्ष्म नजर से देखेंगे तभी आप पहचान पाएंगे कि इसमें कितनी प्रामाणिकता है। अगर मोटी बुद्धि से देखेंगे तो कुछ दिखाई नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये ग्रहों का संचालन सदैव होता रहता है व्यक्ति के ऊपर। तो आपको कभी ध्यान दिया आपने कि कब आप छोटे से बड़े हो गए और बूढ़े हो गए, या बूढ़े होते चले जा रहे हैं? हर दिन तो हम वही रहते हैं, लेकिन जब पिछले 10 साल के स्पैन को वॉच करते तब पता चलता कि ओह, कहां से कहां आ गए। पूरा चेहरा बदल चुका होता है, पूरा शरीर बदल चुका होता है, लेकिन हम आप एक्सेप्ट नहीं करते। अगर हम संजीदा नहीं हैं, सूक्ष्म नजर से अपनी जिंदगी को नहीं देखते, घटनाक्रम को नहीं देखते हैं। यहाँ आपके नॉलेज के लिए बता दूं कि यहाँ बैठे गुरुदेव जो 3 प्रमुख दृष्टियां रखते हैं, पंचम, सप्तम और नवम की दृष्टि होती है। अपने पूर्ण पंचम दृष्टि से आपके कर्म भाव को देखेंगे, यहाँ देखेंगे परिणाम एक जबरदस्त लाइफ स्टाइल और उसमें जिम्मेवारियां, क्योंकि याद रखेंगे सदैव जिम्मेवारियों के साथ धन आता है। तो जितना अधिक जिम्मेवारियां आप कैरी करेंगे, आपके पास धन भी आता चला जाएगा। आपकी एक्टिविटीज, आपकी दिनचर्या सध जाएगी। गुरु वास्तव में गुरुत्व के भी कारक हैं, विस्तार के कारक हैं। इन सब चीजों में विस्तार अपने आप ही आएगा, विदेश से आएगा, संचार से आएगा, कम्युनिकेशन से आएगा, आपके बात करने से आएगा। कहने का मतलब है कि आपके बात करने में, आपकी नेटवर्किंग बढ़ाने में आपको फोकस करना चाहिए। आपको याद रखना चाहिए नेटवर्क इज द नेटवर्क। ऐसे में वो मित्र बंधु जो टेक्नोलॉजी से, शिक्षा से धनार्जन करना चाहते हैं, उनके लिए अभूतपूर्व अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, उनको अच्छे नए जॉब की अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। तदोपरांत गुरुदेव यहाँ से पूर्ण सप्तम दृष्टि से यहाँ देखेंगे। ऐसे में आपको आपके यौन रोगों में सुधार प्राप्त होगी। आपके लिए कोई वसीयत, कोई अचानक से प्राप्त होने वाला धन, कभी पुराने जमाने में किया गया इन्वेस्टमेंट लॉटरी के फॉर्म में मिल सकता है। तो थोड़ा सा जागरूक रहें। जिन ढूंढा 3 पाइयां, अगर आप सो गए तो पता ही नहीं चलेगा। हालांकि ये उसी धन का नाम होता है जो है तो आपका, लेकिन आपने ख्याल नहीं किया, उसके लिए आप सो गए थे एक तरीके से। वो वक्त आ गया जब आपको प्राप्त हो जाएगा। तदोपरांत वो मित्र बंधु जो विदेश जाना चाह रहे थे, उनके लिए बहुत ही सुहग अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो गई हैं। वीजा नहीं क्लियर हो रहा था तो हो जाएंगे। हाँ, आपको पता है, हमें भी पता है कि वर्ल्ड अभी बहुत ही विचित्र ऑर्डर से गुजर रहा है और ऐसे में उल जलूल लड़ाइयां छिड़ी हुई हैं जो आपके विदेश यात्रा को प्रभावित कर रही हैं। लेकिन आपने पेपर
पर आगे बढ़ाना है। वास्तविक बेनिफिट इसकी आपको जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ेगा वैसे वैसे मिल जाएगी। फिर बोल रहा हूं कि अगर 31 मई तक नहीं मिली तो जून से अक्टूबर का टाइम श्योर शॉट है आपके फॉरेन जाने के लिए, बट उसकी अभी बात नहीं कर, आगे बढ़ते हैं। यहां बैठे गुरुदेव अपनी पूर्ण नवम दृष्टि से आपके कर्म भाव को देखें। ऐसे में जो राहु देव का निगेटिव इंपैक्ट आपके जॉब पे पड़ रहा है, आपके जॉब फील्ड में पॉलिटिक्स चल रही थी, इन सब में जबरदस्त तरीके से सुधार आएगी। हाँ, ये जरूर है कि यहां बैठे बुध देव जो कि वास्तव में अभी वक्री हुए बैठे 11 मार्च तक भी ये मार्गी नहीं हो रहे हैं। ऐसे में जो पॉजिटिविटी टुवर्ड्स जॉब है, कर्म है, बॉस है, आपके वर्क प्लेस के इफेक्ट्स हैं, वो सब 21 मार्च ऑनवर्ड प्रॉपर खुल के सामने आएंगे। उससे पहले इसमें लिमिटेशंस बने रहने की संभावना है जो ग्रेजुअली क्लियर हो। ऐसे भी ओवरनाइट कुछ होता नहीं, मैं बार बार बोलता हूं और हमेशा ही बोलता हूं आप सबको, आपको पता भी है। लेकिन दोस्त, सिर्फ 20 मार्च तक बुध का ही इफेक्ट नहीं है, वास्तव में एक और घटना है कि शनिदेव जो आपके लाभ भाव में विराजमान है, अभी आपको लाभ देने के लिए बाध्य हैं। धीरे धीरे बढ़ रहे थे लाभ के तरफ। अभी आपको याद रखना चाहिए कि शनि की 3 दृष्टियां होती हैं और शनि की दृष्टि शुभ नहीं मानी गई है। आपके नॉलेज के लिए बता दूं कि 13 मार्च सुबह 7:13 पे सूर्यदेव यहाँ बिल्कुल शनि के करीब आ जाएंगे। ऐसे परिणाम सूर्य के प्रभाव से शनि अस्त हो जाएंगे। अस्त होना मतलब अपना तेज खो देना होता है। यहाँ सूर्य का ही प्रकाश फैलेगा और शनि की प्रकाश जो ब्लू कलर लाइट्स हैं उसमें न्यूनता आ जाएगी। परिणाम जो इनके निगेटिव इंपैक्ट्स हैं उसमें बहुत ही आमूलचूल परिवर्तन दिखाई पड़ेगा। आपको ये याद रखना चाहिए कि इस वक्त शनि मीन राशि के उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र से गमन कर रहे हैं, जो इनका खुद का नक्षत्र है एक तरीके से। हालांकि कुछ मामलों में इसे गुरु से भी गवर्न माना जाता है। इसके लॉर्ड अहिर्बुधन्या होते हैं जो कि कुंडलिनी जो हमारे बॉडी में है, जो जीवन का मुख्य सार है, प्रादुर्भाव के लिए जिम्मेवार है और जिसके गॉड भगवान शिव हैं, जिन पे वो नाग रूपी लिपटा रहता है कुंडलिनी। इसके प्रभाव से आपके जीवन में लाभ की कुछ विशेष स्थिति डेवलप हो जाएगी। फिर बोल रहा हूं 13 मार्च तुरंत नहीं दिखाई पड़ेगा, याद रखेंगे। ये सब टाइम लेता है अपना इफेक्ट देने में और अच्छा इंपैक्ट उन मित्र बंधुओं पे ही होता है इन ग्रहों के परिवर्तन का जिनके जन्म पत्रिका में ये ग्रह अच्छे होते हैं। लेकिन आपको याद रखना चाहिए कि यहाँ बैठे शनिदेव अपने पूर्ण तृतीय दृष्टि से आपके लग्न को देखेंगे। ऐसे में आपका लग्न पे जो कुदृष्टि पड़ रही थी, आपके स्वास्थ्य में जो प्रॉब्लम्स दिखाई पड़ रहे थे, स्पेशली बाल के झड़ने का और लाभ के कम हो जाने का, इस स्थिति में जबरदस्त परिवर्तन दिखाई पड़ेगा। तदोपरांत पुत्र संतान की स्थिति में बहुत जबरदस्त सुधार दिखाई पड़ेगी। तदोपरांत वो मित्र बंधु जो साधना का, योग की प्रैक्टिस कर रहे थे और कल्ट सीखना चाह रहे थे, उनके लिए बड़ा ही उत्तम समय स्टार्ट हो गया है। ये सब कुछ आपको थोड़ा सा ध्यान करने से प्राप्त हो जाएगा। फिर भी अगर आप किसी भी तरह के कष्ट को महसूस कर रहे हैं, 11 मार्च से 30 जून तक ऐसी हालत में आपने पीपल के पेड़ में लोहे के लोटे से या स्टील के लोटे से दुग्ध मिश्रित जल अर्पण करना चाहिए। भगवान शिव को पीला पुष्प अर्पित करना चाहिए, गंगा जल अर्पित करना चाहिए, दुग्ध अर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से आप बहुत सारे कष्ट से बाहर निकल जाएं और प्रचुर मात्रा में धन की प्राप्ति होगी, राह के अवरोध खत्म होंगे, जीवन आनंद को प्राप्त होगा। आप हमें जरूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल बटन को दबाना ना भूलें ताकि मेरी हर नई वीडियो इंस्टेंटली आप तक पहुंच जाए। आप हमारे साथ बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद। राधे राधे।